कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजना यशोदनंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन दास जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय गौर प्रेमानंदे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की श्री श्री चैतन्य चरितामृतम की जय। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. All glories to Guru and Gauranga.
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय सच्चिदानंद श्री कृष्ण चैतन्य। जय जय सच्चिदानंद श्री कृष्ण चैतन्य। जय जय कृपामय नित्यानंद धन्य। जय जय कृपामय नित्यानंद धन्य। जय द्वैत कृपा सिंधु जय भक्त गण। जय द्वैत कृपा सिंधु जय भक्त गण। जय स्वरूप गदाधर रूप सनातन। जय स्वरूप गदाधर रूप सनातन। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। आप सबको स्वागत है। चैतन्य महाप्रभु का अनेक लीलाओं को हर सोमवार चैतन्य चरितामृतम के रूप में हम पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृतम ये अमूल्य ग्रंथ है। इसमें जो भी लिखा है ये इतना हमारे भक्ति को आगे बढ़ाने वाला है। तो आज हम चर्चा करेंगे आदि लीला चौथा अध्याय श्लोक नंबर 105। ओके, ठीक है, ओके, ये रख लेंगे। स्वरूप गोसाई प्रभुर अति अंतरंगा। स्वरूप गोसाई प्रभुर अति अंतरंगा। ताहा ते जाने न प्रभुर ये सब प्रसंगा। ताहा ते जाने न प्रभुर ये सब प्रसंगा। स्वरूप गोसाई प्रभुर अति अंतरंगा।
ताहा ते जाने न प्रभुर ये सब प्रसंग। स्वरूप गोसाई प्रभुर अति अंतरंग। ताहा ते जाने न प्रभुर ये सब प्रसंग। स्वरूप गोसाई प्रभुर अति अंतरंग। स्वरूप गोसाई प्रभुर अति अंतरंग। ताहा ते जाने न प्रभुर सब प्रसंग। ताहा ते जाने न प्रभु सब प्रसंग। स्वरूप गोसाई प्रभुर अति अंतरंग। स्वरूप गोसाई प्रभुर अति अंतरंग। ताहे जाने न प्रभु सब प्रसंग। स्वरूप गोसाई प्रभुर अति अंतरंग। स्वरूप गोसाई अति अंतरंग। ताहाते जाने न प्रभुर ये सब प्रसंग। ताहे जाने न प्रभु सब प्रसंग। स्वरूप गोसाई प्रभुर अति अंतरंग। स्वरूप गोसाई प्रभुर अति अंतरंग। जाने न प्रभु सब प्रसंग। ताहे जाने न प्रभु सब प्रसंग। स्वरूप गोसाई प्रभुर अति अंतरंग। स्वरूप गोसाई प्रभुर अति अंतरंग। ताहाते जाने न प्रभु सब प्रसंग। ताहे जाने न प्रभु सब प्रसंग। स्वरूप गोसाई प्रभुर अति अंतरंग। स्वरूप गोसाई प्रभु अति अंतरंग। ताहाते जाने न प्रभु सब प्रसंग। ताहे जाने न प्रभु सब प्रसंग। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। स्वरूप गोसाई, स्वरूप दामोदर गोसाई प्रभुरा चैतन्य महाप्रभु के अति अत्यंत अंतरंग विश्वस्त साथी ताहाते उससे जाने ना वे जानते हैं प्रभुर चैतन्य महाप्रभु का ये सब प्रसंग। अनुवाद। स्वरूप गोसाई महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग पार्षद है, अतएव वे इन सब प्रसंगों को भली भांति जानते हैं। सब मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। स्वरूप गोसाई महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग पार्षद है, अतएव वे इन सब प्रसंगों को भली भांति जानते हैं। तात्पर्य। महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने के पूर्व नवद्वीप के निवासी पुरुषोत्तम भट्टाचार्य ने संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहता था, इसलिए वे घर छोड़कर बनारस चले गए, जहाँ उन्होंने एक मायावादी सन्यासी से ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर लिया। ब्रह्मचारी बनने के बाद उनका नाम श्री दामोदर स्वरूप पड़ा। उनके कुछ समय बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण के लिए बिना ही बनारस छोड़ दिया और वे नीलाचल अर्थात जगन्नाथपुरी आए, जहाँ
श्री चैतन्य महाप्रभु रहते थे। वे चैतन्य महाप्रभु से वहाँ मिले और फिर उन्होंने उनकी सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के सचिव तथा नित्य पार्षद बन गए। वे उपयुक्त भजन गाकर महाप्रभु की ह्लादिनी शक्ति को वर्धित करते रहते और ये भजन महाप्रभु को अत्यंत प्रिय लगते थे। स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के गुप्त उद्देश्य को समझ सकते थे और उन्हीं की कृपा से महाप्रभु के सारे भक्त उनके वास्तविक प्रयोजन को समझ सकें। स्वरूप दामोदर की पहचान राधा रानी के द्वितीय विस्तार ललिता देवी के रूप में की गई है, किंतु कवि कर्णपुर रचित प्रामाणिक गौर गणोद्देश दीपिका में स्वरूप दामोदर को गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा करने वाली विशाखा देवी बतलाया गया है। अतएव श्री स्वरूप दामोदर को राधा रानी का प्रत्यक्ष विस्तार माना जाता है, जो भगवान को राधा रानी के भाव का अनुभव कराते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। जो भी पधारे वृंदावन में आज के दिन, आप सब लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, ताकि मैं प्रभुपाद जैसे बताए हैं उसी विषय को प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास कर सकूं। आप सब लोग वृंदावन में आए हैं, इसका मतलब है, इसका अर्थ यही है कि राधा रानी का कृपा आपके ऊपर है। क्योंकि वृंदावन के अंदर आना उतना आसान बात नहीं है। जो वृंदावन में आ गए और इस्कॉन मंदिर में आ गए और थोड़ा समय भगवान के बारे में सुनने के लिए आए हैं, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। आपके ऊपर बहुत कृपा है राधा रानी का। मैं आपसे याचना करता हूँ कि उस कृपा से थोड़ा सा कृपा मेरे ऊपर दिखाइए, ताकि मैं कुछ ठीक से हम चर्चा कर सकें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चैतन्य महाप्रभु के 3 अत्यंत घनिष्ठ सहयोग हैं, क्लोज एसोसिएट्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। ये 3 लोग हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय और सिक्की महती। तो आज हम इस प्रसंग में स्वरूप दामोदर जी का वर्णन हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आपने अभी परपट में तात्पर्य में देखा है, स्वरूप दामोदर जी ऐसे वैसे आदमी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के पहले ही वो संन्यास लेने के लिए इतना उत्सुक थे और चले गए बनारस में, और जाके मायावादी लोगों से मिल गए और मायावादी वर्ग में जाके ब्रह्मचर्य का व्रत स्वीकार कर लिए, ब्रह्मचारी बन गए थे। मगर देखिए, भगवान जो भी भक्त को अपने साथ रखना चाहते हैं तो ऐसा छोड़ेंगे नहीं। उनको किधर भी जाइए खींच खींच के लेके आएंगे। ये भगवान का ये कृपा है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भगवान का सेवा कर लिया तो भगवान आपको खींच के लेके आएंगे। अरे अरे नहीं नहीं, तुम उधर नहीं जाना, इधर उधर ताजमहल घूमने के लिए क्या टाइम वेस्ट करते हो, आ जाओ इधर वृंदावन में। हाँ, खींच के लेके आते हैं, पापा ताजमहल देखेंगे, ताजमहल देखेंगे। अरे भाई थोड़ा देर इधर देखो देखो। नहीं नहीं पापा ताजमहल नहीं देखेंगे। गाड़ी जाके चट्टीकर में रुकी गया, आगे नहीं बढ़ रहा है। हाँ, अरे भाई गाड़ी नहीं जा रही। नहीं नहीं, इधर अंदर अंदर एक ये मैकेनिक है, आप थोड़ा सा अंदर जाइए, थोड़ा सा अंदर। हाँ, कुछ व्यवस्था करके थोड़ा अंदर गए। उधर आने के बाद फिर इतना रश हो गया, वो आगे नहीं बढ़ सकता, पीछे जा नहीं सकता, आगे ही बढ़ना पड़ेगा। जाम हो गया जी, आप पीछे नहीं जा सकते। चलो आप इतना दूर आइए वृंदावन, थोड़ा ये बहुत नज़दीक है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाइए, थोड़ा सा दर्शन करके आइए। अरे क्या करना बेटा, देखो पीछे जा नहीं सकते, आगे ही जाना पड़ेगा, चलो वृंदावन। हाँ, कुछ भी रीज़न, कुछ भी कारण से भगवान ऐसे खींच के लेके आते हैं कि वृंदावन आ जाएंगे। और एक बार दर्शन कर लिया, मन से राधा रानी का प्रार्थना कर लिया, हे राधे, हे कृष्णा, मैं आपके सेवा में इधर रहना चाहता हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। एक बार आप मन से बोल दिया, बस आप मुंबई में रहो या अमेरिका में रहो, हाँ, कुछ काल के बाद कुछ ना कुछ रीज़न से आ जाएंगे वृंदावन। और वृंदावन में आप भगवान के कृपा पाके फिर आप क्या क्या इधर
बढ़िया सा प्रसाद से लेके, बढ़िया सा प्रवचन से लेके, हाँ बढ़िया बढ़िया भक्तों का संग मिलके आपका जीवन इतना बिल्कुल चेंज हो जाता है। 1 मिनट टीवी के आगे बैठ के ही खाना है, टीवी के आगे बैठ के चाय पीना है, टीवी के आगे बात करना है, टीवी के बिना ऐसा लगता है जीवन नहीं है। ऐसा आदमी इधर आके टीवी, वो क्या चीज़ होता है? हाँ, इधर अगर आप पूछते हैं भाई साहब आपके घर में टीवी है? नहीं है। आपके घर में? नहीं है। आपके घर में? नहीं है। नहीं है। आप इधर पूछिए किसी से भी, ये नहीं है ही उत्तर आता है। अरे टीवी नहीं तो आपका टाइम कैसे पास हो रहा है? अरे भाई इधर आके रहो, फिर देखो। आपके पास समय का अभाव होता है, समय है ही नहीं। जितना जप करें, जितना भजन में पार्टिसिपेट करें, जितना कीर्तन करें, उतना लगता है अरे हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और करना और करना। तो ये है वृंदावन। ऐसे वृंदावन का अगर एक बार भी इधर आके कुछ दिन रहे तो वो ज़िंदगी भर याद करते रहेंगे और आखिर में इधर जरूर आएंगे। तो इधर स्वरूप दामोदर अब बनारस से छोड़ के नीलांचल, कुछ ना कुछ रीज़न से वो नीलांचल आ गए, जगन्नाथपुरी आ गए। जगन्नाथपुरी आते ही चैतन्य महाप्रभु से मिल लिए और चैतन्य महाप्रभु को देख के जैसे उनको प्रणाम किया, बस हो गया। उनके लिए अपना जीवन अर्पण करने के लिए स्वरूप दामोदर जी बिल्कुल तैयार हो गए और जीवन पर्यंत उनका सेवा करते करते उनका वरिष्ठ, वेरी क्लोज एसोसिएट, मोस्ट क्लोज एसोसिएट, शायद वो करेक्ट वर्ड है, अत्यंत घनिष्ठ सहयोगी बन गए। और महाप्रभु का सेवा वो इतना करते थे। और वो पंडितेरा अवधि, पंडितेरा, वो पंडित का जो मैक्सिमम लेवल है उस स्तर पर पहुंच गए और सब लोग उनको ऐसा ही समझते थे, बुलाते थे कि वो इतना बहुत बड़ा पंडित होने के बाद भी किसी से भी कोई बात नहीं करते हैं, कोई उनको जानते भी नहीं, और एकांत स्थान में वो बैठ के अपना सेवा करते हैं और चैतन्य महाप्रभु को 1 मिनट भी छोड़ने के लिए उनका मन ये नहीं होता, सहमत नहीं होता। तो अगर कोई चैतन्य महाप्रभु को सुनाने के लिए कुछ भी लिखते हैं, कोई पद्य लिखा, कोई कुछ ब्रह्मसूत्र के ऊपर, श्रीमद् भागवतम के ऊपर कुछ टीका लिखा या कुछ ड्रामा लिखा, नाटक लिखा, तो वो चैतन्य महाप्रभु को सुनाने के पहले स्वरूप दामोदर जी उसको पूरा चेक करते हैं, ठीक है कि नहीं। अगर ठीक नहीं रहा तो वो कहते हैं भाई साहब, हाँ आप इसको ऐसे बदलो या क्षमा करो, ये नहीं सुना सकते। तो बड़ा पोलाइटली, बड़ा विनयपूर्वक उनको मना कर देते हैं। तो जो भी चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं वो स्वरूप दामोदर का अप्रूवल, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी का अप्रूवल होने के बाद ही वो सुनते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, एक बंगाली ब्राह्मण ही लिखा है, इसमें उनका नाम नहीं है चैतन्य चरितामृतम में। बंगाली ब्राह्मण अपना बढ़िया सा ड्रामा लिखा है, नाटक, बढ़िया सा नाटक लिखा है, ये मैं चैतन्य महाप्रभु को दिखाना है, चैतन्य महाप्रभु को सुनाना है, ऐसा करके बड़ा वो निष्ठा से लिखा है। निष्ठा से लिख के फिर आ गया जगन्नाथपुरी आके भगवान आचार्य से मिलते हैं। भगवान आचार्य जो है वो भी बहुत वरिष्ठ शिष्यों में आते हैं। तो वो आके बंगाली ब्राह्मण अपना जो भी लिखा है ड्रामा नाटक का, वो लेके
भगवान गोसाई से कहते हैं मैं चैतन्य महाप्रभु को सुनाना है, ये मैं बड़ा निष्ठा से बहुत दिन प्रयास करके मैंने लिखा हूँ। तो भगवान आचार्य को तो पता है, वो लेके गए किसके पास? किसके पास ले जाते हैं? स्वरूप दामोदर जी के पास। स्वरूप दामोदर जी के पास ले गए और स्वरूप दामोदर जी बुक लेके पहला मंगलाचरण पढ़ते हैं। मंगलाचरण में उन्होंने क्या लिखा पढ़ के वो कहते हैं, अरे आपने हाँ वैष्णव सिद्धांत को आप ठीक से प्रकट नहीं किया, इसमें गलतियाँ बहुत हैं, तो आप ऐसा कीजिए, ये आप ले जाइए, उसको ठीक करके लेके आइए। नहीं नहीं, मुझे मेरे ऊपर कृपा करो, मैं कैसा भी ये प्रस्तुत करना है चैतन्य महाप्रभु के पास, आप कुछ उपाय बताइए, मैं बड़ा निष्ठा से हाँ लिखा हूँ और बड़ा निष्ठा से इधर आया हूँ। तो स्वरूप दामोदर जी उनको बताते हैं, देखिए आप श्रीमद् भागवतम कोई वरिष्ठ वैष्णव के साथ बैठ के चर्चा कीजिए, सीखिए। हाँ, श्रीमद् भागवतम को आप एक बार सीख लिया ना, उस सीखने के बाद वैष्णव के संग में रह के इधर फिर आप अपने आप इसको पढ़िए। मंगलाचरण में आपने क्या लिखा है और नाटक में और आगे आपने क्या लिखा है, आप खुद उसको ठीक कर सकते हैं। हाँ, जो भक्ति भाव है, हम भगवान के सेवक हैं, ये भाव इसमें नहीं आ रहा है। हम भगवान के समान कभी नहीं बन सकते हैं, हम भगवान का सेवक ही हैं। तो वो बंगाली ब्राह्मण बड़ा उनको विनयपूर्वक नमस्कार करके ठीक है करके वो अब श्रीमद् भागवतम सीखने लगते हैं। और श्रीमद् भागवतम वैष्णव के संग में सीखने के बाद फिर अपने आप को समझ में आ गया कि क्या क्या गलतियाँ उन्होंने किया है, उसको ठीक करके फिर लेके आते हैं, फिर प्रस्तुत करते हैं चैतन्य महाप्रभु को। कहने का मतलब है कि जो भी चैतन्य महाप्रभु को दिखाना है तो स्वरूप दामोदर जी के द्वारा ही जाता था। और भक्तों को, वैष्णवों को वो गाइड भी करते हैं, जो भी है सब लोग उनके पास आते हैं और सलाह लेते हैं। स्वरूप दामोदर जी जो डायरी लिखे हैं, हर दिन चैतन्य महाप्रभु के साथ क्या क्या विशेष काम हुआ है और उनका जीवन में क्या क्या आया, हर चीज़, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के साथ हर मिनट स्वरूप गोस्वामी जी रहते थे, तो वो ये एक डायरी मेंटेन किए हैं। देखिए 500-600 साल पहले भी ये आदत होता था कि हाँ भक्त अपना डायरी में लिखते हैं अपना गुरु के साथ क्या क्या हुआ है। तो जब भी आप अपने गुरु को मिलते हैं और गुरु महाराज के साथ आपका क्या क्या व्यवहार हुआ है, आप भी अपना डायरी में अच्छा सा लिखना है। आज मैंने गुरु महाराज के पास गया, हाँ मैं प्रणाम करने के बाद ये हुआ है, गुरु महाराज ने ये बताया है, ये सिद्धांत बताया है। आप अगर मेंटेन करते हैं तो आपको बहुत बहुत यूज़फुल होगा। अब स्वरूप गोस्वामी जी जो डायरी जो उन्होंने लिखा है वही चैतन्य चरितामृतम का बेस, चैतन्य चरितामृतम का मूल बना। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी उसको पूरा पढ़ के उसका सार को निकाल के उसका जो भी बताया गया उसी को चैतन्य चरितामृतम में बताए हैं। तो एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए पुंडरीक विद्यानिधि बहुत वरिष्ठ भक्त है। हाँ, वो साधारण भक्त नहीं है, बहुत अच्छे भक्त हैं। वो एक बार आए जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। वो देखते हैं, अरे रे, हाँ ये जगन्नाथ जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को क्या वस्त्र पहनाए हैं, ये तो हाँ ये कलफ लगा है, कलफ लगे हुए कपड़े, कलफ समझते हैं, कलफ जो स्टार्च लगा हुआ, हाँ कड़क खड़ा होता है,
जनरली भगवान को जब लगाते हैं नया वस्त्र को, कड़क ये कलफ निकालने के लिए अच्छा सा उसको धो के निकाल के फिर भगवान को समर्पण करते हैं, मगर भगवान का मर्जी। इधर जगन्नाथपुरी में कोई किसी रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं है, भगवान का मर्जी। जो भक्त जो देते हैं, जो वो लेते हैं, स्वीकार करते हैं, और जो वस्त्र देते हैं उसको पहनते हैं। तो पुजारी ये कलाफ लगाया हुआ वस्त्र को जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को वैसा ही लगा दिया, क्योंकि वो भक्ति से लेके आया और भक्ति भाव से उन्होंने ऐसा ही भगवान को वस्त्र पहना दिया। तो ये पुंडरीक विद्यानिधि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, और वो आके दर्शन करते हैं, ऐसे दिखते हैं, अरे ये क्या है ये लोग, हाँ ये जो पंडित लोग हैं इधर, जो पुजारी लोग हैं, इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि कलाफ वाला लगाना नहीं चाहिए। अरे कैसे लगा दिया। अब इधर आके स्वरूप दामोदर जी को आके बताते हैं, स्वरूप दामोदर जी देखिए मैं जाके ऐसे दर्शन किया और जगन्नाथ जी का तो वस्त्र ऐसे है, स्टॉर्च ऐसे कड़क कड़क कड़ा है, हाँ कलाफ वाला वस्त्र पहनाए हैं। स्वरूप दामोदर बोलते हैं, अरे तुम क्या समझते हो, जगन्नाथ जी को जो प्रिय है वो अपने आप पहन लेते हैं, ये पुजारी एक माध्यम है, उनको अच्छा लगा और पहन लिया। और इधर आके आप गलतियों को देखना नहीं। इधर जगन्नाथपुरी और धामों में कभी भी भगवान का या भगवान के विग्रह का या वैष्णवों का कोई गलतियों को देखने का आपका एलिजिबिलिटी नहीं है, समर्थन नहीं, उतना नहीं है। अगर आप उनका गुरु हो तो आप एक दो बता सकते हैं, नहीं तो आप किसी का गलती देखने का आपका काम नहीं है। वो गलती देखने के लिए इधर वृंदावन में राधा रानी है, अरे वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, अरे तुम कौन हो, हाँ तुम कौन हो देख के ये रिपोर्ट करने के लिए और सोचने के लिए या उनका गलती पकड़ने के लिए? क्या आपको ये काम दिया गया है क्या आपके गुरु से या आपके मंदिर से? अगर मंदिर से बताया गया, हाँ ये फलाना ये सुरेश्वर दास है ना, उसके पीछे देखते रहो वो क्या गलती करता है, रिपोर्ट करो। अगर कोई आपको ऐसा काम मिल गया तो आप किसी का गलतियों को पकड़ सकते हैं। नहीं तो दाम में पता नहीं कौन कैसे हैं, हाँ कितना महान भक्त आपके साथ में बैठे हैं, आप पहचान नहीं सकते हैं। वो साधारण, बिल्कुल अति साधारण आपके जैसे, और हमसे भी बहुत ऐसा लगता है कि उनको ज्ञान नहीं है, मगर पता नहीं उनके अंदर कितना कितना भक्ति भाव है, कोई भी समझ नहीं सकती। तो यही चीज़ इनको पुंडरीक विद्यानिधि को बताए, तुम ऐसा इधर आके, हाँ तुम इतना भक्ति करते हो और तुम्हारे मन के अंदर ऐसे आ गया, तो ये कुछ ठीक नहीं हुआ। स्वरूप दामोदर जी जब ऐसा बता दिए तो वो गए, ठीक है जो भी है उनका काम हो गया, रात में आके सो गए। क्या हुआ बहुत सारे भक्तों को पता है। फिर उनके इसमें स्वप्न में आ गए कृष्ण बलराम आके क्या करते, फट, कृष्ण एक इस तरफ फटा और बलराम इस तरफ से फट छाटा लगाए। हाँ क्या समझते हो? इनको एक तरफ कृष्ण का दर्शन हो रहा है, बलराम जी का दर्शन हो रहा है, खुशी हो रहा है, मगर जब वो मार रहे हैं सुबह उठ के देखते हैं इतना हो गया। सब लोग पूछेंगे मैं क्या बताऊँ, हाँ वो बताते हैं, बड़ा अंदर से बड़ा प्रसन्नता आ रहा है। हाँ कृष्ण बलराम मुझे तो दर्शन दिए, मगर मुझे पकड़ के छाटा मारे हैं। हाँ तो हाँ ये है धाम में हम किसी को भी, पर्टिकुलरली जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का कितने पता नहीं कितने लीलाएं हैं। उसमें जगन्नाथ जी का जो
कृपा है, हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं। उधर जाके हम किसी को भी पहले हमारे मन के अंदर ऐसे विचार नहीं आना चाहिए, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हाँ ऐसा गलतियाँ हो रहा है, कभी ऐसे विचार नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये विचार आए तो चुपचाप बैठो, किसी के पास जाके ये देखो ऐसा है, ये देखो ऐसा गलतियाँ हो रहा है, कभी मत बोलिए, पता नहीं, हाँ कुछ भी हो सकता है। तो स्वरूप दामोदर जी इसलिए वो बहुत वरिष्ठ बने हैं। वो इतना अंतरंग पार्षद कैसे बने? क्योंकि महाप्रभु का सेवा, वैष्णवों का सब जब सेवा करते हैं इसका महत्व क्या नहीं होता। भगवान का भक्त बनेंगे, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और जो भी कष्ट है वो खत्म हो जाएगा। इसके विषय में नारद मुनि का वर्णन आता है। नारद मुनि व्यासदेव जी को मिलते हैं और व्यासदेव जी बड़ा दुखी होते हैं। अरे इतना मैंने ग्रंथ लिखा फिर भी मेरे अंदर संतुष्टि नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, क्या कारण है। तो नारद मुनि बताते हैं उनको कि देखो आप कृष्ण का जो लीलाएं हैं, आप ये अद्भुत लीलाएं आप जानते हैं, फिर भी आपने ठीक से वर्णन नहीं किया है। आप पूरा का पूरा वर्णन कीजिए श्रीमद् भागवतम के रूप में। फिर व्यासदेव जी पूरा करते हैं और वो ऐसे बताते बताते अपने जन्म के बारे में बताते हैं। मैं पिछले जन्म में मैं दासी का पुत्र था, मेरे माँ शूद्र थी और वो काम करती थी इधर उधर, जो भी घर में और आश्रम में काम करती थी और मैं उनके साथ रह के मैं भी थोड़ा थोड़ा सेवा करने का प्रयास करता था। एक बार एक आश्रम में हम सेवा करते थे और उधर चातुर्मास में महात्मा लोग आ पहुँचे हैं। तो उनका जो भी बर्तन है उनका भोग लगाने के लिए और उनका प्रसाद का जो भी बर्तन है और झाड़ू पोछा करने के लिए माँ तो सेवा कर रही थी, मैं उनकी सेवा कर रहा था। उनको अरे भाई डंडा लेके आ जाओ, लेके आता है, उनको देता है और उनका जो भी कपड़ा है उसको इधर उधर अच्छा सा ये करता है। तो मैं, नारद मुनि बताते हैं व्यासदेव जी से, मैं ऐसा सेवा करता था। एक बार मैं उनका भोजन होने के बाद जो बच गया है उनके पत्तल में, तो मैं उनसे प्रार्थना किया, मैं आपके पत्तल में जो बच गया है मैं खाना चाहता हूँ, मुझे आप अनुमति दीजिए। जब उनके अनुमति लेके जब मैं उनका भोजन, उनका उच्छिष्ट को खाया तो मुझे ऐसा लगा, व्यासदेव देखो मेरा पाप, ऐसा लग रहा था मेरा पाप सब कुछ खत्म हो चुका है और मुझे भगवान के लीलाओं को, भगवान के कृष्ण के मनोहर लीलाओं को सुनने का इच्छा ऐसे पैदा हुआ। मैं तो सुनना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ, पता नहीं क्या हो गया। तो उनकी कृपा से मैं अब सुनने लगा और वो महात्मा जाते जाते आखिर में पूरा का पूरा ज्ञान मुझे बता के गए, भगवान का लीलाओं को और भगवान के बारे में मुझे बताए हैं। और ऐसे हुआ कुछ दिन के बाद जब माँ दूध दोहने के लिए गई रात में, तो एक सांप उसको काट दिया और मेरे माँ गुजर गई और मैं अकेला हो गया। मैं इधर उधर घूमते जो ये महात्मा लोग जो मुझे बताए हैं भगवान के बारे में स्मरण करते हुए मैं ऐसे जंगलों में गुजरते गया। एक जगह पर बैठ के भगवान के विषय में ऐसा चिंतन करने लगा तो भगवान का दर्शन मुझे मिल गया। भगवान का सुंदर रूप मैं देखा था और मैं जैसे सुंदर रूप को देख के इतना पुलकित हो गया, आंखें खोला
तो वो सुंदर रूप एकदम अदृश्य हो गया। तो मैं बार बार देखना चाहा तो मुझे फिर भगवान दिखाई नहीं दिए और आकाशवाणी से मुझे बताए कि इस जन्म में अब मेरा दर्शन नहीं होगा, तुम अच्छा सा साधना करो और तुम्हारा पापों को तुम पूरा का पूरा प्रक्षालन कर लो, फिर अगला जन्म में तुम सदा सदा के लिए मेरा दास के रूप में आ जाओगे। तो मैं बस अब अपना जीवन जो भी बच गया है भगवान के सेवा में पूरा अर्पण कर लिया। और जब ब्रह्मा का एक कल्प खत्म हो गया, दूसरा कल्प जब शुरू होता है, ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग का बराबर होता है, उसका इक्वल है 432 करोड़, 432 करोड़ साल, 432 करोड़ साल सुबह, 432 करोड़ साल रात। जैसे रात आरंभ होता है प्रलय में सब के सब जीव भगवान के उदर में पहुंच जाते हैं। और जब ब्रह्मा का सुबह हो गया, मतलब 432 करोड़ साल के बाद एक एक करके मरीचि, अंगीरा, अत्रि इत्यादि ऋषि उत्पन्न हुए, भगवान से उत्पन्न हो गए। वैसा ही मैं भी आ गया, मैं भी प्रकट हुआ। तो मैं ऐसा करके भगवान की सेवा में लग गया हूँ। तो अपना जीवन का पूरा बता के व्यासदेव जी को आखिर में सलाह देते हैं, देखो आप सुंदर सा वर्णन करो श्रीमद् भागवतम का, फिर आपका जो ये मन में जो भाव है आपके अंदर इतना प्रसन्नता आ जाएगी। अब आपके अंदर प्रसन्नता नहीं है क्योंकि कृष्ण के बारे में आपने नहीं बताया है। तो श्रीमद् भागवतम को वो अच्छा तरीका से पूरा का पूरा विस्तार रूप से वर्णन करते हैं। तो स्वरूप गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी का सेवा का भाव, ये सेवा का भाव अगर हम समझते हैं, हम भी वैष्णवों का सेवा करके लाभ उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम 1:2:16 में बताया गया है, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान्महत्सेवया विप्र पुण्यतीर्थनिषेवणात्। शुश्रूषो श्रद्धानस्य, शुश्रूषा मतलब क्या है? सेवा। जब वैष्णवों का सेवा करते हैं तो क्या होता है? शुद्ध वैष्णव का जब सेवा करते हैं तो वासुदेव कथा रुचि, कृष्ण की सेवा, कृष्ण के अनेक अनेक लीलाओं को सुनने का रुचि जो है उत्पन्न होता है। जब भक्तों का, जब वैष्णवों का सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिकली कृष्ण के कथाओं को सुनने का रुचि उत्पन्न होता है। तो कृष्ण की कथाओं को सुनने का रुचि उत्पन्न हुआ तो क्या होता है? जब कृष्ण की कथाओं को सुनते हैं तो क्या होता है? शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थोह्य भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। हर जीव के अंदर भगवान बैठे हैं परमात्मा के रूप में। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, जैसे भगवान सुनते हैं कि हाँ ये मनुष्य, ये भक्त मेरा कथाओं को बड़ा श्रद्धापूर्वक सुन रहा है, तो भगवान क्या करते हैं? अरे इनको और भक्ति देंगे। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थोह्य अभद्राणि। तो मन में जो भी भगवान से दूर ले जाने वाले चीज जो है, भक्ति का जो आतंक है, भक्ति का अवरोध जो है, उसको भगवान खुद एक एक करके निकाल के साफ कर देंगे। आप कुछ नहीं करना, भक्ति पूर्वक, बड़ा अटेंटिवली, बड़ा श्रद्धा पूर्वक कृष्ण के
कथाओं को सुनना है। जैसे कृष्ण के कथाओं को सुनते हैं तो हमारे हृदय में जो बैठे हुए परमात्मा भगवान कृष्ण देखते हैं, और देख के भक्ति में जो भी अवरोध हमारे अंदर है, आतंक जो भी है, उसको एक एक करके निकाल देते हैं। ये बार बार अमेरिका जाने का प्रयास कर रहा है, इसको ऐसा कर देंगे कि अमेरिका जाने मतलब ही नहीं हुआ। अमेरिका जाने के लिए उधर गया, हाँ टिकट बुक करना है, हाँ ठीक है भाई साहब आपका पासपोर्ट निकालो, हाँ नंबर बताओ, अरे गया पासपोर्ट, अरे किधर गया किधर गया गया। अब अमेरिका जाने के लिए उधर 1 साल 2 साल रह के आएंगे करके, हाँ जाने के लिए टिकट बुक करने के लिए आया, पैसे सब कुछ रेडी करके, पासपोर्ट ही नहीं है। वो कहते हैं पासपोर्ट नहीं है पासपोर्ट लेके आओ तभी टिकट बनेगा। हाँ पासपोर्ट नहीं है, टिकट बनाने के लिए आए। हाँ देखते हैं अरे क्या करेंगे, फिर वापस आ गया वृंदावन, अरे मेरा पासपोर्ट गया है, कैसे अप्लाई करना, किधर अप्लाई करना। और फिर भगवान कहते हैं अरे भाई तुम अमेरिका मत जाओ, इधर रहो, सेवा करो इधर, आपको मज़ा, इतना आनंद रहेगा। आपका जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है, ये जीवन का लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगी। अब नहीं तो अगला जीवन, अगला नहीं तो अगला, अरे 10-15 जन्म बस उतना ही। अगर भगवान का सेवा नहीं करते हैं तो क्या होगा, करोड़ 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 करोड़, पता नहीं सुबह से शाम तक करोड़ करोड़ बोलते ही रहना, घूमते ही रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। छोटा बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा हो के नौकरी, नौकरी के बाद अपना परिवार, परिवार के बाद बूढ़ा हो गया और बूढ़ा हो गया और बूढ़ा हो गया, मर गया। ये जनरल, बहुत कभी भी शरीर त्याग सकते हैं। और शरीर त्यागने के बाद ये आत्मा कभी नहीं मरता, दूसरा शरीर अपना कर्म के अनुसार भेड़िया बना, भेड़िया बन के छोटा भेड़िया, बड़ा भेड़िया, बूढ़ा भेड़िया, मरा हुआ भेड़िया फिर दूसरा वो आत्मा जाके उसका कर्म फल के अनुसार गधा, हिरण, पता नहीं 84 इलाकों में जो भी है, फिर बन के फिर मनुष्य जन्म मिला, फिर भगवान को भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हैं, ये घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, करोड़ 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 जन्मों से हम यही काम कर रहे हैं। जब पता चला कि हम फंस गए हैं जन्म मृत्यु चक्कर में, इससे बाहर अपने आप निकल नहीं सकते हम, ये चक्कर जो है अपने आप नहीं टूटेगा, हम प्रयास करना पड़ेगा। हाँ हरे कृष्ण महामंत्र ही है हमें उद्धार करने वाला। अच्छा ये नाम में क्या है इतना, नामाविनो काली काले नहीं आरा धर्मा, सर्व मंत्र सारा नामा ये ही शास्त्र मर्मा। सर्व मंत्र मर्म यही शास्त्र, शास्त्रों का मर्म यही बताता है कि हरे कृष्ण महामंत्र को अपनाइए और यही है हमें उद्धार करने वाला। इसको महामंत्र कहा गया है। हाँ जब हम देखा है कोई यज्ञ में मंत्र नहीं आया तो वो महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र, अरे हर एक बार हर जगह पर महामंत्र ही, हाँ भाई ये महामंत्र है। ये महामंत्र कोई भी मंत्र को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, कोई मंत्र के जगह में हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं क्योंकि ये महामंत्र है। जब ये महामंत्र कहा गया है, कोई भी मंत्र, आपको मंत्र नहीं आया, कोई मंत्र पढ़ना नहीं आया, अरे कोई बात नहीं, महामंत्र तो है, महामंत्र को लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए ये कलिकाल का मंत्र कहा गया है, कलिकाले नाम रूपे कृष्णावतारा, नाम है तेहाय सर्व जगता निस्तारा।
कली के इस युग में भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र भगवान कृष्ण का अवतार है। केवल पवित्र नाम का जप करने से व्यक्ति सीधे भगवान से जुड़ जाते हैं। जो कोई ऐसा करता है उसका उद्धार अवश्य होगा। अगर कोई कहते हैं हमारे अंदर इतना, मेरे अंदर इतना सारा डिफेक्ट्स है, हाँ, तो हम जाएंगे क्या? हम एक दूसरे से बार बार ये चर्चा करते, हम जाते हैं क्या? सच्ची में जाएंगे क्या? अरे अब नहीं तो अगला जन्म, अगला नहीं तो ठीक है 5-10 जन्मों में जरूर भगवान के धाम जाएंगे, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र को जप कर रहे हैं। अगर भगवान से नहीं जुड़े बिना कोई सोचता है उनका दिमाग कैसा काम कर रहा है, हाँ, पंखा को प्लग के अंदर लगाया नहीं और सोचते मेरा पंखा कितना अच्छा चल रहा है, हाँ ये 2500 का पंखा है, बढ़िया चल रहा है। अरे क्या बढ़िया चल रहा है, देखो कितना अच्छा चल रहा है। अरे तुम प्लग लगाया नहीं, उसके अंदर बिजली भी नहीं है और तुम सोचते हो, मूर्खता है। जब भगवान से हम जुड़ जाते हैं तभी हमें आनंद मिलता है, नहीं तो ये आनंद ऐसा ही 2 मिनट हवा से चला उसके बाद रुक गया। अरे मेरा तो पंखा रुक गया क्या? कैसे चलता है? हाँ, तुम सोच रहे थे आनंद, भगवान को भूल के आनंद भोगने का जो सोच है वो ऐसा ही है, मूर्खता है। तो महामंत्र में रुचि कैसे बढ़ सकता है? ग्राम्य कथा ना सुनी बे, ग्राम्य वार्ता ना कही बे, बाला ना कैबे और बाला ना परिबे। तो प्रजल्पा जो भगवान के संबंधित नहीं है, ग्राम्य कथा ना सुनिए ना बोलिए, और ज़्यादा अच्छा भोजन, इतना बढ़िया भोजन, उसके ऊपर आसक्ति ना रखें। बाला ना परिबे, बड़े वस्त्र, अच्छा वस्त्र, ज़्यादा अच्छा वस्त्र पहने जाए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वस्त्र। हाँ, 10,000 का ये साड़ी पहन के आए एक माता जी, 10,000 का साड़ी पहन के आई, बंदर आके पीछे पड़ रही है, अरे मेरा 10,000 का साड़ी फट गया रे, दुखी। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, मथुरा वास श्री मूर्ति श्रद्धाया सेवना, सकल साधन श्रेष्ठ ये पंचांग, कृष्ण प्रेम जन्म ये पंचेराल्प संग। तो ये 5 साधन बताया गया है कृष्ण का। प्रेम उदय जरूर होगा अगर हम थोड़ा सा भी इसको करते हैं। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन। तो हम जरूर ये करके जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर आना है। हमारे जीवन का लक्ष्य यही रखना है कि हम जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर आके भगवत धाम पहुंचना है, भगवान के सेवा में लग जाना है। हाँ, ये जन्म मृत्यु चक्कर पिंजरे के जैसा है, मगर हम ऐसे पिंजरे के अंदर ही रहना चाहते हैं, उसको पकड़ के बैठे। प्रभुपाद हमें खींच के बाहर लेके आने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मगर हमारा आसक्ति ऐसा है। तो दोनों हाथ जोड़ के भगवान के सामने हम यही प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, हाँ, ये आसक्ति से मुझे दूर करो, मेरे अंदर आपके चरण कमलों का भक्ति सदा रहने का आप ही कृपा करो भगवान। मेरा मन इतना चंचल है, आप ही मेरे अंदर ये भगवान का, आपका भक्ति करने का आप ही करना है, मेरा शक्ति है ही नहीं। जब हम प्रार्थना करेंगे, रोज जब प्रार्थना करेंगे, राधा रानी हमारे ऊपर कृपा दिखाई देगी और कृष्ण हमारे ऊपर जरूर कृपा दिखाएंगे। हम भगवत धाम जरूर जाएंगे, जा सकते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री चैतन्य चरितामृतम महाग्रंथ की